सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ बनना ये जरूरी नहीं है। आपका एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास ही सफलता का द्वार है। दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, यदि उस बिजनेस में आपने अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ और अपने पूरे कन्विक्शन के साथ इसमें एक प्रयास कर लिया, एक अच्छा प्रयास कर लिया, तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस में आपको स्कूल्स के साथ टाई अप करना है और गिरी सी गिरी हालत में आप 1 लाख रुपए महीना बहुत आराम से कम मेहनत में कमा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक यूनिक बिजनेस आइडियाज मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, ये बिजनेस क्या है, इसके बारे में हम जानने से पहले इस बिजनेस में क्या क्या फायदे हैं वो जान लेते हैं, ताकि आप भी पूरे जोश के साथ ये बिजनेस कर सकें। देखिए, पहला फायदा तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्कूल के साथ टाई अप करना है। यदि आप एक स्कूल के साथ टाई अप करते हैं तो मिनिमम 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं, और यदि आप मल्टीपल स्कूल्स को से टाई अप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उस हिसाब से आपकी इनकम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, यानी कि ये बिजनेस में आपकी जो इनकम है वो अनलिमिटेड होने वाली है। जब बात होती है इतने बड़े इनकम की, तो आप लोग भी कहेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा होगा। जी नहीं दोस्तों, मुश्किल से 5-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है और कमाई लाखों में है। एक फायदा ये भी है कि आपको ये बिजनेस सिर्फ स्कूल टाइमिंग में ही करना है, क्योंकि हम स्कूल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं तो ये काम भी सिर्फ स्कूल टाइमिंग में ही होगा। मार्केटिंग की भी कोई झंझट नहीं है। मार्केटिंग के ऊपर आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस को करने के। जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे, आपको अपने आप ही मालूम पड़ता जाएगा इस बिजनेस के फायदे। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, आजकल के जो पेरेंट्स की बच्चों को लेकर के सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि उनके जो बच्चे हैं वो मोबाइल बहुत देखते हैं, उनको मोबाइल की लत लग चुकी है। दोस्तों, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं उनको ब्रेन या ओवरऑल जो समस्या है उनकी बढ़ जाती है, उनका हेल्थ इश्यूज काफ़ी हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स भी मोबाइल को ज़्यादा देखने के लिए मना करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एक बिजनेस आइडिया है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखें। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफिन लेकर के स्कूल जाते हैं, लेकिन वो स्कूल में अपना जो टिफिन है वो फिनिश नहीं करते और वैसे का वैसा टिफिन ही वो वापस ले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल के बच्चों को हेल्दी फूड पसंद नहीं है। उनको सब्जी रोटी, हेल्दी फूड जो होता है वो पसंद नहीं है। उनको स्ट्रीट फूड, उनको जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें उनको पसंद होती हैं और वो अपने टिफिन में भी यही खाना चाहते हैं, और वो भी रोज। लेकिन पेरेंट्स बच्चों को रोज टिफिन में जंक फूड तो दे नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है कि जंक फूड में पोषक तत्व नहीं होते और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए पोषक तत्व और हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे अपने 6 से 8 घंटे का जो समय है वो स्कूल में व्यतीत करते हैं और वहाँ उनको पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आप हम जानते ही हैं कि बच्चों की ज़बान पर स्ट्रीट फूड और जंक फूड का जो स्वाद है वो लग चुका है, तो बच्चों को ये इसके अलावा कोई दूसरा खाना पसंद नहीं आता और वो टिफिन वापस ले आते हैं। और मजबूरीवश पेरेंट्स को बच्चों के टिफिन में फिर ये जंक फूड वगैरह रखना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स का ये भी सोचना है कि कम से कम बच्चे जंक फूड ही सही लेकिन कुछ खा तो लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और यूनिवर्सल प्रॉब्लम यह है कि बच्चों की जो माँ है, जो उनको टिफिन तैयार करती है, उनके लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि रोज रोज बच्चों को क्या नया दें ताकि वो अपना टिफिन फिनिश कर सके। दोस्तों, आप में से भी कई पेरेंट होंगे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। यदि आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, और जब वो वर्किंग होते हैं तो उनका भी सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस रहता है और सुबह उठते ही
घर के काम, उनका खुद का टिफिन, बच्चों का टिफिन, ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये तो बात हुई प्रॉब्लम्स की, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, और यदि आपको फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आपको बच्चों के लिए स्कूल टाइमिंग में, उनके लंच टाइमिंग में आपको घर जैसा हेल्दी खाना बच्चों को सर्व करना है, और आपको ऐसा खाना सर्व करना है जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और बच्चे बहुत ही मजे के साथ वो खाना खा सकें। आपको स्कूल में बच्चों के लिए हेल्दी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड सर्व करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, और हमारे देश में 2-3 स्टार्टअप्स ने ये काम शुरू भी कर दिया है। और इस तरह का काम यदि आप कर पाए तो बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, और आपको टिफिन के बदले जो पैसे मिलेंगे तो आप भी खुश। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस तरह का टिफिन कौन लेगा, पेरेंट्स तैयार होंगे या नहीं, तो देखिए दोस्तों, आजकल जो परचेसिंग पावर है लोगों का वो बढ़ गया है, और जहां तक बात आती है पेरेंट्स की, तो अपने बच्चों के लिए वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। यदि आपने वो क्वालिटी और वो जो गैप की बात मैं जो कर रहा हूं, यदि आपने वो गैप फिल कर दिया तो पेरेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आपका ये टिफिन लेने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस बिजनेस में स्कूल को आपको पार्टनर बनाना होगा। पार्टनर आपको इसलिए बनाना होगा क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप में स्कूल के साथ काम करते हैं और स्कूल पेरेंट्स को कहता है कि हमने ऐसी इस तरीके की टिफिन सर्विस शुरू की है जिसमें आपको बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा, हेल्दी खाना मिलेगा, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको स्कूल पर भरोसा होता है, और पेरेंट्स बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और यदि ये काम आप बिना स्कूल की मदद के, बिना स्कूल को पार्टनर बनाए करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन स्कूल्स को पार्टनर बनाने का फायदा ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स का जो भरोसा होता है वो स्कूल पर होता है, तो वो आपको उसका फायदा आपको मिलेगा, प्लस आपको जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यूज करने को मिलेगा। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको खाना बनाने के लिए और सर्व करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो स्कूल आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। और देखिए, स्कूल को अप्रोच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे स्कूल के पास जाना है और उनको ऑफर देना है कि ये काम है, इस तरीके की हम सर्विस देना चाहते हैं और आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अब आप पार्टनरशिप 10% की करते हैं, 25% की करते हैं, 50% की करते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। बस आपको ऐसे स्कूल्स में अप्रोच करनी है जहां पे कम से कम जो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ है वो 700 से 800 बच्चे हों, और वहां पे जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के आते हों। बस अब बात करते हैं टिफिन के प्राइस की और हमारे मुनाफे की। आप जो है टिफिन का जो प्राइस है कम से कम भी रखते हैं। मान लीजिए आपने 2000 रुपये महीने का टिफिन रखा, और मात्र पूरे स्कूल में सिर्फ 200 बच्चों ने इस सर्विस को लिया है, आपका टिफिन लिया है, 200 इंटू 2000 इक्वल टू 4 लाख, यानी 4 लाख रुपए जो है ये आपकी इनकम हुई। इस 4 लाख में 50% हम कॉस्टिंग मान लेते हैं, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, सब्जी, दाल वगैरह ये सब आ गया, आपकी जो सैलरी वगैरह है कुक की वो आ गई, हेल्पर को आपको सैलरी देनी पड़ेगी वो आ गई, गैस, बिजली, ये सब आ गया, यानी आप 50% कॉस्ट मान लीजिए कि आपकी लग गई, तो आपको बचे 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए आपका मुनाफा है। और यदि आप 50% भी मानते हैं कि आपने स्कूल के साथ पार्टनरशिप की है 50% की भी, तो 1 लाख रुपए स्कूल को और 1 लाख रुपए आपको मिल गया। और ये तो हम सिर्फ 200 बच्चों की बात कर रहे हैं। यदि हम ऐसा स्कूल पकड़ते हैं जहां पर 1000 बच्चे हैं और स्कूल कहता है पेरेंट्स से कि साहब हमने ऐसी नई सर्विस शुरू की है, ऐसी टिफिन सर्विस शुरू की है, तो आप इस सर्विस को लीजिए, तो उस सूरत में जरूरी नहीं है कि सिर्फ 200 बच्चे, उस सूरत में 300-400 बच्चे भी आ सकते हैं, 30 से 40% कन्वर्जन रेट हो सकता है, तो उस सूरत में आपका प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा। और यदि आपने जीवन भर सिर्फ एक स्कूल पर ही काम किया ना, तो भी आप 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए बहुत आराम से कमा सकते हैं। और जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बस आपको कंपनी बनाने में और फूड लाइसेंस में जो खर्चा आएगा
बस उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, जो लोग सही में कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए यह बिजनेस वरदान है। यह बिजनेस आइडिया आपको पसंद आ रहा है, आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, आप पूरा बिजनेस प्लान जानना चाहते हैं, आप मुझसे डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो इस ईमेल पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा, और यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है इस बिजनेस को लेकर के, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।